किसका फोन आ गया? हेलो। देखो कुबरा, फोन बंद मत करना वरना मैं सीधा घर आ जाऊंगी। तुम हो? ये नंबर किसका है? जिसका भी हो, तुम्हें तो बात करने से मतलब ना। अरे बहन करो बात, जो बात करनी है ना जल्दी करो, मैं बहुत परेशान हूँ पहले ही। देखो कुबरा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं भी बहुत परेशान हूँ। सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सलमा की शादी कब होगी। ओ बीबी, उन्हें कह दो थोड़ा वक्त है। हथेली पे सरसों थोड़ी जमा सकते हैं, रिश्ते बनने में वक्त लगता है। रिश्ते बनने में वक्त लगता है लेकिन टूटने में नहीं। और वैसे भी सलमान भाई का गुस्सा बहुत तेज है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब मैं उन्हें तुम्हारी वीडियो दिखाऊंगी ना तो वो तुम्हें खड़े खड़े 3 तलाके दे देंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बेटी को खामोश देख देख कर मेरा कलेजा मुंह को आता है। देखो, तुम मुझे फिर धमकी दे रही हो। इस बार धमकी नहीं दे रही, जो कह रही हूँ ना वो करके दिखाऊंगी। अगर मेरी बेटी ना बसी ना तो मैं तुम्हें भी उजाड़ कर रख दूंगी। बल्कि मैं ज़ारून को भी ये बता दूंगी कि तुमने हमें लालच देकर इल्जाम लगाने के लिए कहा था। क्या है आलिया, तुम्हें जानती हो अच्छी तरह से, तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी जैसी ही है। थोड़ा वक्त तो दो मुझे। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, वरना मैं सुलेमान भाई के पास आ जाऊंगी। तुम जानती भी हो हाकिम अम्मा की तबीयत कितनी खराब है। इस वक्त मैं शादी की बात करने लाहौर कैसे जाऊं? अरे उनकी तबीयत तो कब से खराब है और वो सही होने वाली नहीं है अब। अरे भाई, उनके जख्म हो गया है। ये मेरा मामला नहीं है। उन्हें जख्म हो गया है तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या उनके ठीक होने का इंतजार करूंगी? अरे भाई, मैंने ये कब कहा है? अगर तुम कहती ना तो भी मैं कोई बात ना सुनती। अब तुम जल्दी से बारात लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें ऐसे ऐसे जख्म दूंगी कि जिनकी गिनती भी तुम नहीं कर सकोगी। क्या घूर रही हो? ये खाली कुर्सी। खाली है तो? एक वक्त था जब हाकिम दादी इसी कुर्सी पर बैठती थी और सब पर हुक्म चलाया करती थी। उनका वक्त खत्म हो चुका है नूर। उनके जुल्म, उनके हुक्म उनके कमरे तक महदूद है। एक ना एक दिन तो हर किसी को खत्म हो जाना है और फिर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अमालों तक महदूद रह जाता है। नाश्ता करो, मुझे जाना है। आपको याद है वो मुझसे कितनी नफरत करती थी? ये बात करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो उनके लिए अपना दिल भी साफ कर दें। ये तुमसे किसने कहा कि मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ? अगर आपको उनकी फिक्र नहीं थी तो उनको वापस लाने के लिए हॉस्पिटल में क्यों रुके थे? वो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका था, ताकि तुम घर आ जाओ। आपको उनकी फिक्र नहीं थी? नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उनके लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो। फिक्रमंद नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ उन पर तरस आता है। इतनी ताकतवर औरत को इस हाल में देखकर मुझे डर लगता है। तुम्हें तरस आ रहा है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया उन्होंने, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो मैंने सुना है कि अल्लाह इंसान को आजमाने के लिए दौलत और ताकत देता है। इस तरह ताकतवर का इम्तिहान भी तो सख्त ही हुआ ना। तो ठीक है ना, आजमा ले। मैंने कितने जुल्म किए हैं। जुल्म नहीं किया, लेकिन रहम भी तो नहीं किया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है नूर? क्या कहना चाह रही हो तुम?
बोलो। आपको याद है, हाकिम दादी तो मुझे अपने पाँव की जूती में भी जगह देने को तैयार नहीं थी। भूल जो सारी बातें, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, समझ आए? कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप देखें ना, जो मुझे अपने बराबर में बिठाने पर इतना हंगामा करती थी, अब अकेले अपने कमरे में पड़ी है। इस घर ने उन्हें हेड ऑफ द फैमिली तो बना दिया, लेकिन अब तो उन्हें कहीं भी बैठना नसीब नहीं है। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इंसाफ जो दे दिया। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे बाबा कहते थे कि इंसान को अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ रहम मांगना चाहिए, वरना इंसाफ मांगते हुए तो इंसान का कोई ना कोई जुर्म निकल ही आता है और फिर वो फंस जाता है। आमना, आखिर शहर को ऐसा क्या हो गया कि तुम सारी रात अम्मा के पास नहीं? आप ऑफिस नहीं गए आज? आमना, मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी, डॉक्टर्स ने उनकी जिंदगी 6 महीने की बताई है और तुम मुझसे ऑफिस का पूछ रही? हाँ सही कहा। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, ये आपका अपना मामला है। मेरा अपना मामला? क्या मतलब, मेरे मामले में तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं बहुत पहले से इस हक और फर्ज से सबकदोश हूँ। अब ये सारे फराइज कुबरा के हैं, आपने हक भी उसी को दिया था, अब सवाल जवाब भी उसी से करें। और वो सब जो तुमने अम्मा के लिए किया, वो मैंने अपने अल्लाह के डर से किया था, लेकिन आपने कुबरा के कहने पर थेरेपी से मना कर दिया ना अम्मा को। मैंने भी अपने अल्लाह से माफी मांगी। अब कहाँ जा रही हो? अम्मा अकेली होंगी, परेशान होंगी, उन्हें मेरी मदद चाहिए होगी। अम्मा की मदद करने के लिए साजदांगर मौजूद है, और अब तो वैसे भी अपने अल्लाह से माफी मांग चुकी है, तो अब कायम रही है उस पर। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे बाबा कहते थे कि इंसान को अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ रहम मांगना चाहिए। कौन सी दुनिया की बातें करती है ये? दो बीवियां रखी हुई हैं और एक माँ की देखभाल नहीं हो सकी आपसे। भाई साजदा, तुम क्यों बाहर आ गई? देखो, आवाज आना भी बंद हो गई है। नहीं भाई, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझसे अम्मा की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तुम एक दफा जाके अंदर देख तो लो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सफाई हो रही है सही से उनकी, इस वजह से टाइम लग रहा है। कितनी मर्तबा कहा कि बदबू आ रही है, लेकिन किसी के कान पर ना जू तक नहीं रेंगती। क्या बात है, अम्मा की तबीयत ठीक तो है, इतना टाइम क्यों लग गया? इतनी खराब हालत में वक्त तो लगता है। अब कैसी हालत है उनकी? जाके मिल लें। भाई तुम जाके देख लो। अच्छा। अरे नूर, ये अम्मा को बिठाया हुआ क्यों है? लिटाओ ना इनको सही से, क्या कर रही हो? क्या करिए? सिर्फ बुला रही है मुझे। अरे अम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अम्मा, अम्मा आप ठीक हो गई? बस मैं मिठाई मंगवाती हूँ। अब भाई मैं सबको कॉल कर रही हूँ। हाँ, सबको
जीना, पहले घर के खास लोगों को बुलाओ। खास लोग? घर के खास लोग कौन है? किसकी बात कर रही हैं आप? कुबरा कहाँ है? बुलाओ, बुलाओ से। कुबरा? आके मम्मा सो रही हैं आप? अम्मा माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मुझे अपना घर बचाना था, अपना सुहाग बचाना था। इतना कुछ जब बचाना हो तो किसी एक को तो दांव पे लगाना ही पड़ता है ना अम्मा। समझ रही हो ना अम्मा? अम्मा तूने मुझे दांव पे लगा दिया है? अम्मा मैं तो तू क्या समझी थी मैं कभी नहीं मारूंगी? मेरी मछली निकलेगी। ऐसी बात नहीं अम्मा। अम्मा खुदा के लिए माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, मुझसे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ अम्मा। इतने बड़े गुनाह के बाद मुझसे माफी मांग रही है, माफी मांग रही है। गलती की बात तो आप मुझसे ना करें। अब तक जितनी भी गलतियां करती आई हूँ ना माँ, सिर्फ एक को छोड़ के सब आपके कहने पे किए हैं, सब आपके कहने पे किए हैं मैंने। तूने मेरे साथ जो किया वो तो आप जिद पर आ गई थी, मैंने इसलिए किया। और फिर आप अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। आप मुझे घर से निकलवाने पे तुल गई थी, तलाक दिलवाने पे तुल गई थी आप। तो मैं अपना घर ना बचाती तो और क्या करती आके मम्मा? तो उसके बदले में तुम मुझ पर तशद्दुद करेगी, तशद्दुद करेगी। आके मम्मा मैं डर गई थी मैं। वरना आप तो जानती है ना आपकी कुबरा आपसे कितना प्यार करती है कि नहीं करती? आपके कहने पे मैंने क्या क्या नहीं किया आगे मम्मा, वो सब किया जो आपने कहा। अब भी आप कहेंगी तो मैं करूंगी। आप सारी रात कहेंगी ना मैं एक टांग पे खड़ी हो जाऊंगी, मैं मना नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर मोहब्बत से कह सुलेमान को जाकर सारा सच आगे मम्मा सच? हाँ, कि एक्सीडेंट तूने करवाया। छोड़ दे ये जिद, कह रही हूँ ना अब सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा जो मेरी कमर के जख्म खराब हो गए इसका क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। माफी मांग रही हूँ उसकी, मांग रही हूँ माफी, माफ कर दे मुझे। मैंने भुगत लिया, अब तू भुगत। जाकर सुलेमान को बता दे, सच सच बता दे, वरना मैं सुलेमान को अपने साथ होने वाले हर रवैये का बता दूंगी मैं। अम्मा इस बात का पता है आपको? साहिर को मैंने बता दिया सब कुछ, उसने भी माफ कर दिया है मुझे, माफ कर दिया अम्मा। तो सुलेमान भी कर देगा, तो उसको बता, वरना मैं बता दूंगी उसे। ऐसे घूर क्या रही हो? जो बात करनी हो साफ साफ कह दिया करो ना। हाकिम दादी ने आपको बुलाया है, मिलना चाहती हूँ वो आपसे। मैं उनका नाम तक सुनना नहीं चाहता, उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता मैं। जाकर एक बार उनसे मिल ले, हो सकता है आपका फैसला बदल जाए। तो मैं से जाकर मिलूं?
तो इसमें हर्ज क्या है? जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को मार कर उनको कब्र की जगह तक नहीं दी, उन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने जिसकी जितनी जिंदगी लिखी होती है उसे उतनी ही मिलती है, लेकिन इसीलिए वो मेरे मरने की दुआ करती रहती हैं हमेशा, और 26 साल से सिर्फ और सिर्फ मेरे मरने की दुआ कर रही हैं वो। लेकिन अब तो वो खुद मरने वाली है ना, और 26 साल नहीं है उनके पास, चंद महीने हैं बस। तो मैं क्या करूं? रहम करे, अल्लाह आप पर भी रहम करेगा। दिल साफ कर दे अपना लोगों के लिए। मैं दिल साफ नहीं करता नूर, हिसाब साफ करता। चाहे कोई मर रहा हो तब भी। तुम क्या हर वक्त मरने मरने की बातें कर रही हो? मौत तो बड़े बड़े शाहों को तोड़ देती है, और आपकी है ना, कितने शाहों की कब्र की मिट्टी से बनी होगी ना, कि आपको तो मौत से डर ही नहीं लगता। बीमारी का ड्रामा करके तुम्हें फंसा रही है। मैं आपसे बात करता हूं। रुके, ये हाकिम अम्मा कौन से कलम से जिंदगी लिखवा कर लाई है? सबकी जिंदगियों से खेल कर भी खुद नहीं मरती, और अब मरते मरते अचानक खट्टी खट्टी होकर बोलने लगी। मेरी जिंदगी अजाब करती है इस औरत ने। सुलेमान को तो मैं नहीं कुछ बताऊंगी अम्मा, तुम्हें खामोश करने का ही कोई इंतजाम करती हूँ।